So let's read the question. So the question says statement 1, an emulsion becomes stable if soap is added to it. Statement second, soap contains hydrophilic and hydrophobic parts. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So the key concept is the emulsifiers. इमल्सिफायर्स वो रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, विच आर एडेड टू इमल्शन, जिनको हम इमल्शन में ऐड करते हैं टू एनहेंस द रिएक्शन रेट, ठीक है। अब देखो देखो बात यह है कि व्हेन soap is added to water, the emulsion of oil and water becomes stable, ठीक है। देखो जब हम क्या करते हैं, सोप को हम डालते हैं पानी में, ठीक है, सो जो हमारा इमल्शन होता है वो स्टेबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोप होता है हमारा, सोप किसकी तरह काम करता है, सोप एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है, ओके। और जो इमल्सिफायर होते हैं वो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या होते हैं, काम आते हैं, ठीक है। बिकॉज ये क्या करते हैं, जब सोप को हम ऐड करते हैं वाटर में, सो सोप मॉलिक्यूल्स मिसल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और उसके कारण क्या हो जाता है, मिसल फॉर्मेशन के कारण हमको क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप मिलता है, जो कि हेल्प करता है टू इमल्सिफाई द इमल्शन। इतना क्लियर है? सो देखो फर्दर वी कैन से व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, मिसल फॉर्मेशन takes place through hydrophilic and hydrophobic ends of सोप, ठीक है। अब देखो इसको हम फर्दर देखते हैं। हमें पता है कि सोप्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। देखो अगर सोप का मैं स्ट्रक्चर देखूं तो सोप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। एक हेड यहाँ होता है, ठीक है, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल। सो ये पार्ट जो होता है मेरा, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिंग मीन्स लविंग। तो ये पार्ट मेरा क्या होता है, वाटर लविंग, ओके। एंड ये वाला जो एंड होता है, एंड ये एंड होता है हमारा हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर हेटिंग। ये होता है हमारा वाटर हेटिंग। इतना क्लियर है? अब देखो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट की, तो ये वाटर हीटिंग होता है। सो इसका मतलब क्या क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करता है ग्रीस और डर्ट को, ठीक है, ग्रीस और डर्ट। और अच्छा तरीके से बोलूं तो ये अट्रैक्ट करता है किसको, फैट और ऑयल को, ठीक है। अब देखो हम फर्दर समझते हैं। जो सोप्स होते हैं, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ आर COO Na पॉजिटिव, ठीक है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। देखो जो जो एंड होता है, द एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टू विच सोडियम इज लिंक्ड, ये क्या होता है, पोलर। एंड द एल्काइल एंड इज नॉन पोलर। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो
इतना तो हमें पता चल गया है कि जो सोप है, सोप के पास दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब देखो, जब सोप को हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाता है किसमें, दो पार्ट में। एक होता है COO नेगेटिव और एक होता है Na पॉजिटिव, ठीक है, आयंस। इतना क्लियर है। अब जो देखो, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट किसका, मिसिल का, वो कौन सा होता है, COO नेगेटिव, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द वाटर। एंड अगर हम बात करते हैं Na पॉजिटिव आयंस की, ये स्टिक करता है किसमें, ऑयल मॉलिक्यूल्स में। ये जाके किसमें स्टिक कर देगा, ऑयल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, विच इज द फैट। अब देखो, जो ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल जो होता है वो लेस डेंस होता है, सो लेस डेंस होता है, सो इट विल फ्लोट इन वाटर, ठीक है। सो अब देखो, अगर हम क्या कह सकते हैं, वाटर अट्रैक्ट्स द हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ सोप, ठीक है, एंड जो नॉन पोलर पार्टिकल्स हैं जैसे कि डर्ट हो जाता है, वो अट्रैक्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। सो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, इससे हमको क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप देखने को मिल जाता है, तो इमल्शन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सो देखो, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, उससे क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, द इमल्शन बिकम स्टेबल इफ सोप इज एडेड टू इट, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट सेकंड, सोप कंटेन्स हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।